राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, संसार को वही बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है, संसार को वही बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवजी यादव और ओशियन ऑफ नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि रीजनिंग का है। तो आज मैं आप लोग के लिए एक रीजनिंग का क्लास लेकर आया हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है क्लॉक। तो क्लॉक का एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके और इस वीडियो का आप लाभ उठा सके। घड़ी से बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों में 2-4 क्वेश्चन हर एग्जामों में बनता है, तो इसलिए घड़ी का सही कंसेप्ट और पूरा कंसेप्ट की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला और मुख्य टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि घड़ियों के बीच संबंध क्या है। दो घड़ियों के बीच का संबंध देखेंगे, ठीक है ना। घड़ियों के बीच का संबंध या घड़ी के सुइयों के बीच का संबंध देखेंगे, ठीक है ना। घड़ियों के सुइयों के बीच का संबंध देखेंगे। यहाँ पे घड़ी के सुइयों के बीच के संबंध, घड़ी के सुइयों के बीच के संबंध के विषय में आज देख लेते हैं हम। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा, ठीक है ना। देखिए, दो घड़ी जब एक घंटे में घड़ी मिनट वाली और घंटे वाली जब घड़ी चलती हैं तो उनके बीच एक घंटे के अंतर्गत 1 घंटे पूरे होने में यानी एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है ना, कुछ संबंध बनते हैं और उन संबंधों को हम अब जानेंगे। पहला संबंध क्या बनता है, तो पहला संबंध ये है कि 1 घंटे में, ठीक है ना, 1 घंटे में मिनट वाली मिनट और घंटे की सुई मिनट और घंटे की सुई एक बार क्या होती है, एक बार एक समान दिशा में होती है। एक बार, केवल एक बार समान दिशा में होती है। देख लेंगे इधर समान दिशा में होती है, ठीक है। यह कह सकते हैं कि समपाती होती है। 1 घंटे के अंदर 1 घंटे में मिनट और घंटे की सुई एक बार समान दिशा में होती है। यानी समान दिशा कहने का मतलब ये है कि वो दोनों घड़ी और मिनट और घंटे की सुई क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर होती है, एक दिशा में होती है, समपाती होती है, ठीक है ना। ये सारी बातें कर सकते हैं। या उनके ये भी कर सकते हैं कि उनके बीच का जो कोण होता है वो उस कंडीशन में 0 बनता है। उस कंडीशन में जब दोनों एक ही दिशा में होती है या समपाती होती है या एक दूसरे को आच्छादित कर देती है तो उस कंडीशन में उनके बीच का जो कोण बनेगा वो 0 अंश का बनेगा, ठीक है ना। तो ये 1 घंटे में एक बार होता है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा देखेंगे कि घंटे वाली कर रहे हैं 1 घंटे में मिनट और घंटे वाली सुई, ठीक है। घंटे वाली सुई या घंटे की सुई 2 बार समकोण बनाती है। 2 बार समकोण, कितने बार समकोण बनाती है? समकोण का मतलब कितना, 90 अंश होता है। 2 बार समकोण बनाती है, ठीक है ना। ध्यान देंगे, ठीक है। 1 घंटे में मिनट और घंटे की सुई 2 बार समकोण बनाती है। ध्यान देंगे कि एक बार समकोण कब बनाएगी, जब वह
एक घंटे वाली सुई 3 पे होती है और मिनट वाली सुई 12 पे होती है, तो एक समकोण बनता है। यहाँ पे देखेंगे कि दो अंकों के बीच 30 अंश का कोण बनता है, यानी कि 12 और 1 के बीच यहाँ पे 30 अंश का कोण बनेगा। तो टोटल कितने अंक है यहाँ से 1 2 3, यानी कि तीनों अंकों के बीच कितना कोण बनेगा। तो इन दोनों घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी 90 अंश का हो जाएगा। ठीक है ना, तो 90 अंश का हो जाएगा तो समकोण हो जाएगा। ध्यान देंगे 1 घंटे में मिनट और घंटे की सुई 2 बार समकोण बनाती है। उसके बाद तीसरा बिंदु ध्यान देंगे कि 1 घंटे में मिनट और घंटे की सुई या घंटे वाली सुई एक बार ठीक है ना, एक बार एक दूसरे क्या होती हैं विपरीत होती है, एक बार एक दूसरे के समान विपरीत दिशा में होती है। ठीक है ना, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। कितनी बार होती हैं, तो एक बार एक दूसरे के क्या होती हैं विपरीत दिशा में होती हैं। ध्यान देंगे कि यहाँ पे ये जब यहाँ से इस पे जब 9 पर आएगी मिनट वाली सुई, ये वाली सुई जब घूम करके यहाँ आती है 9 पर आती है, तो और ये घंटे वाली सुई जब यही होती है या थोड़ा सा नीचे खिसकती है, ठीक है ना, क्योंकि ये 9 पर जाएगी तो ये घड़ी थोड़ा सा क्या होगी नीचे आएगी। तो उस कंडीशन में ये दोनों घड़ी की सुइयाँ घंटे वाली और मिनट वाली सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होती हैं और इस कंडीशन में 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है ना, 90 अंश का 180 अंश का कोण बनता है, क्योंकि दोनों सुइयाँ क्या होती हैं दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। तो ऐसा कंडीशन क्या होता है 1 घंटे में एक बार आता है। ठीक है ना, और 12 घंटे में 11 बार आता है। ध्यान देंगे कि 12 घंटे में 11 बार आता है और 24 घंटे में 22 बार आता है। ठीक है ना, ये कंडीशन 12 घंटे में 11 बार आता है और 24 घंटे में 11 दूनी के 22 बार आता है। इसी तरह से देखेंगे पहला वाला जो कंडीशन हम बताए हैं कि 12 घंटे में मिनट और घंटे की सुई कितने बार एक दूसरे के समान दिशा में होगी, तो 11 बार होगी। 12 घंटे में 11 बार होगी, 1 घंटे में 1 बार होती है और 12 घंटे में 11 बार होती है। ठीक है ना, तो 24 घंटे में कितने बार होगी, तो 24 घंटे में हो जाएगी 11 दूनी के 22 बार। ठीक है ना, उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं कि 1 घंटे में मिनट और घंटे वाली सुई 2 बार समकोण बनाती है, तो 12 घंटे में कितने बार बनाती है, तो 11 दूनी के 22 बार बनाती है। तो 24 घंटे में कितने बार बनाती है, तो 22 दूनी के 44 बार बनाती है। ठीक है ना, तो ध्यान देंगे ये बातें अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है ना, कि 24 घंटे में कितने समकोण बनाएगी, तो 22 दूनी के 44 बार समकोण बनाएगी, लेकिन 1 घंटे में 2 बार बनाती है। 12 घंटे में 11 दूनी के 22 बार बनाती है। ठीक है ना, इसके बाद चौथा देखेंगे। ठीक है ना, चौथा देख लेते हैं। प्रत्येक घंटे या 1 घंटे में घंटा और मिनट की सुई 2 बार एक ही रेखा में होती है। ठीक है ना, ध्यान देंगे कि 1 घंटे में या प्रत्येक घंटे में, 1 घंटे में कहेंगे प्रत्येक घंटे में मिनट की और घंटे की सुई, ठीक है ना, 2 बार क्या होती है, एक दूसरे के समान दिशा में होती है। ठीक है ना, या एक दूसरे के संपाती होते हैं, या एक दूसरे को आच्छादित करती हैं, या एक समान दिशा में होती हैं। ये सारी बातें हम कह सकते हैं। 2 बार समान दिशा में होती है, समान दिशा में, या एक समान दिशा में होती है। एक समान दिशा में लिख सकते हैं तो और अच्छा रहेगा। लिख दे यहाँ पे एक समान दिशा में, एक समान दिशा में होती है। ठीक है ना, 2 बार ये कंडीशन आता है। 1 घंटे के अंतर्गत 2 बार मिनट और घंटे की सुई
दो बार क्या होती है, समान दिशा में होती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर घड़ी की सुइयां होती है घंटे और मिनट वाली, और उस कंडीशन में 0 डिग्री का कोण बनता है। दोनों घड़ी के बीच में कितने अंश का कोण बनता है, 0 डिग्री अंश का कोण बनता है, ठीक है ना। और इसके बाद हम देखेंगे कि दोनों सुइयों के बीच की दूरी बराबर होती है तथा दोनों सुइयां क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं, ठीक है ना। ये भी कंडीशन आता है कि दोनों घड़ी की सुइयां जो होती है एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं और बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो एक कंडीशन तब आता है, ठीक है ना। एक तो कंडीशन ये होता है कि दोनों सुइयां क्या हो, एक दूसरे के ऊपर हो। जैसे मान लो ये वाली सुई जो है यहाँ से आकर के यहाँ पे आ गई, तो इस पे कोण बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों एक ही दिशा में है, तो इनके बीच का जो कोण बनेगा वो क्या होगा, इनके बीच का कोण 0 अंश होगा। और ये इसके विपरीत है, ठीक है ना। यदि ये दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हैं तो उस कंडीशन में इनके बीच का कोण कितना बनेगा, तो 90 अंश तो ये हो जाएगा और 90 अंश ये हो जाएगा, यानी कि दोनों मिलाकर के कुल कितने अंश का बनाएंगे कोण, तो 90 प्लस 90 यानी कि 180 अंश का कोण बनता है, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब घंटे और मिनट की सुइयां जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं और एक सीधी रेखा में होती है तो उस कंडीशन में कितने अंश का कोण बनता है, तो हम बताएंगे कि 90 प्लस 90 180 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का बनता है, ठीक है ना। तो ऐसा कंडीशन कितने बार आता है, तो एक घंटे में यह कंडीशन कितने बार आता है, तो एक घंटे में एक ही बार आता है, ठीक है ना। एक घंटे में एक बार आता है, 12 घंटे में 11 बार आता है और 24 घंटे में 11 दूनी के 22 बार आता है। तो ये अच्छी तरह से याद करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगला टॉपिक हम ध्यान देंगे कि घड़ी के चलने के प्रकार के आधार पर घड़ी कितने प्रकार की होती है। घड़ी के चलने के आधार पे, घड़ी के चलने के प्रकार पर या प्रकार के आधार पर घड़ी कितने प्रकार की होती है, तो इस तरह से 3 तरह की घड़ी होती है या 3 प्रकार की घड़ी होती है। पहला घड़ी जो कि वास्तविक समय बताती है, ठीक है ना, यानी ऐसी घड़ी जो घड़ी में दर्शाए गए समय, जैसे यहाँ पे ये कितने बज रहा है, यहाँ पे 3 बज रहा है, ठीक है ना। ये वाली घड़ी कितना बजा रही है, 3 बजा रही है, ठीक है ना। ये मिटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना बज रहा है, 3 बज रहा है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो जो घड़ी वास्तविक समय को दर्शाती है, सही समय को, एग्जैक्ट समय को, जो टाइम को बताती है, तो वह क्या होती है, वास्तविक घड़ी होती है, ठीक है ना, या सही घड़ी कहलाती है। और दूसरी घड़ी क्या होती है, तो तेज घड़ी, जिसको हम क्या कहते हैं, तेज घड़ी कहते हैं। तेज घड़ी कहने का मतलब ये है कि वह क्या हो, वास्तविक समय से कुछ मिनट अधिक समय दर्शाए, ठीक है ना। वास्तविक समय से कुछ मिनट अधिक समय दर्शाए। जैसे मान लीजिए कि हम किसी घड़ी में 10 बज रहा है और वास्तविक समय यदि हम देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि घड़ी में अभी 10 तो नहीं बज रहा है, वास्तविक समय क्या हो रहा है, अभी 9:45 हो रहा है। इसका मतलब यह है कि घड़ी 15 मिनट आपकी फास्ट है, यानी कि 15 मिनट वास्तविक समय से आपकी घड़ी क्या है, तेज चल रही है, ठीक है ना। और तीसरे प्रकार की जो घड़ी होती है वह मंद घड़ी होती है। मंद घड़ी कहने का मतलब यह है कि वास्तविक समय से स्लो चल रही है, यानी पीछे चल रही है, ठीक है ना। यदि किसी घड़ी में ऐसा होता है कि वास्तविक समय 12 बज रहे हैं और पता चल रहा है कि हमने अपने घड़ी में देखा तो 11:45 हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमारी घड़ी 15 मिनट स्लो चल रही है, यानी मंद गति से चल रही है, यानी कि 15 मिनट क्या है, पीछे। इसका मतलब ये होता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे घड़ी की चाल, घड़ी की चाल की दिशा, ठीक है ना। घड़ी की चाल की दिशा या घड़ी की चाल, घड़ी किस दिशा में गति करती है, किस दिशा में घड़ी की सुइयां चक्कर लगाती है या रोटेट होती है, तो घड़ी की दो दिशाएं होती हैं, ठीक है ना।
घड़ी के सुइयों के चलने की दो दिशाएं होती हैं। एक को कहते हैं क्लॉकवाइज, तो क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज में होता है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त दिशा, ठीक है ना। क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त करते हैं। घड़ी के चलने की दिशा को हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज कहते हैं, दक्षिणावर्त कहते हैं। और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के चलने की विपरीत दिशा को हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होता है वामावर्त। क्या होता है, वामावर्त, वामावर्त दिशा। वामावर्त दिशा में क्या होता है कि घड़ी की सुइया चलने की, घड़ी की सुइया घड़ी के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में चलती है, यानी दाएं से बाएं की ओर घूमती है, रोटेट करती है घड़ी की सुइया। तो इस दिशा को हम क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। यदि घड़ी की सुइया क्लॉकवाइज घूमती है, दक्षिणावर्त घूमती है, यानी घड़ी की सुइया घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा में यदि घूमती है, तो उस कंडीशन में इसे क्या कहेंगे, इसे क्लॉकवाइज कहेंगे। यानी बाएं से दाएं तक की तरफ चलती है तो इसे हम क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे घड़ी का प्रतिबिंब। घड़ी में प्रतिबिंब कैसे बनता है। जैसे यदि घड़ी के सामने हम कोई दर्पण लगा देते हैं, कोई शीशा, मिरर, ठीक है ना, मिरर दर्पण लगा देते हैं उसके साइड में, बगल में। जैसे मान लो किसी घड़ी में 3 बज रहा है, ठीक है ना, मान लो किसी घड़ी में 3 बज रहा है, यहाँ मिटा दे रहे हैं इसको, ठीक है ना। किसी घड़ी में 3 बज रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं किसी घड़ी में 3 बज रहा है और यहाँ पे हम दर्पण लगा दिए। यहाँ पे क्या किया, हम दर्पण लगा दिए। ये कोई दर्पण है, ठीक है, यहाँ पे लिख ले रहे हैं दर्पण, दर्पण लगा दिए। तो इस कंडीशन में हम दर्पण में देखेंगे तो चित्र क्या होगा, चित्र हमको उल्टा दिखाई देगा। उल्टा दिखाई देगा कहने का मतलब कि, उल्टा कहने का मतलब ये है कि जो इसका बायां साइड होगा वो दाएं तरफ दिखाई देगा और जो दायां साइड होगा वो क्या होगा, बाएं तरफ दिखाई देगा, ठीक है ना। और 12 पे जो सुई होगी वो 12 पे ही रहेगी, क्योंकि उसका उल्टा और सीधा दोनों क्या होता है, 12 पे ही रह जाता है। इस वजह से वो घड़ी क्या होगी, 12 पे होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस फिगर में देखेंगे कि दर्पण में जब हम देखेंगे तो घड़ी की सुई हमें क्या होगी, इधर नजर आएगी। यानी कि ऐसा लगेगा कि जो घड़ी हम शीशे में देख रहे हैं जिसमें वास्तविक समय 3 बज रहे थे, ठीक है ना, वास्तविक समय कितना बज रहा था, 3 बज रहा था, ठीक है ना, 1 2, वास्तविक समय 3 बज रहा था। इस घड़ी में जब दर्पण में देखते हैं तो वही समय क्या होता है, 12 बजते हुए हमें नजर आता है, ठीक है ना। यानी ऐसा लगता है कि घड़ी में दर्पण में जब देखते हैं तो उसमें 12 बज रहे हैं। तो इस कंडीशन में ऐसा यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको हम कैसे आसानी से कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो शॉर्ट ट्रिक हमारा क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक कि 12 में से जितना बज रहा होगा उतने को हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो घड़ी का प्रतिबिंब या घड़ी में सुइयों का जो समय है, समय का प्रतिबिंब ज्ञात हो जाएगा कितना बज रहा होगा, ठीक ना, दर्पण में, ठीक है ना। यानी इस घड़ी में 3 बज रहा है तो दर्पण में देखेंगे तो कितना बजेगा, तो 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 बजेगा। देख रहे हैं यहाँ पे प्रतिबिंब में हम देख रहे हैं ना, ये देखिए हम प्रतिबिंब बनाए हैं तो इसमें 9 बज रहा है कि नहीं बज रहा है, बज रहा है ना। तो ऐसे हम ज्ञात करेंगे। यदि इसी तरह से यदि क्वेश्चन दे दिया जाए कि किसी दर्पण में प्रतिबिंब में 9 बज रहा है, प्रतिबिंब में 9 बज रहा है, तो इसका वास्तविक घड़ी में वास्तविक समय बताइए, तो उसको भी हम ऐसे ही ज्ञात करेंगे कि 12 में से हम क्या करेंगे, 9 को माइनस कर लेंगे तो वास्तविक समय ज्ञात हो जाएगा कि उस घड़ी में वास्तविक समय कितना बज रहा था, यानी 3 बज रहा था। तो दोनों तरह के क्वेश्चन हम देख लिए, ठीक है ना। और इस टॉपिक में इसमें ध्यान देंगे कि प्रतिबिंब 2 तरह से बनता है। एक तो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल प्रतिबिंब बनता है, और दूसरा होता है वर्टिकल। वर्टिकल माने लंबवत कहते हैं, यानी दर्पण को लंबवत लगाएंगे तो ये आता है आपका लंबवत, इसे हम कहेंगे वर्टिकल। क्या कहेंगे इसे,
वर्टिकल कहेंगे। वर्टिकल कहने का मतलब है कि ये लंबवत शीशा लगाया गया है, और ये जो शीशे को दर्पण को नीचे लगाते हैं तभी प्रतिबिंब उल्टा बनता है। यानी कि जो सुई ऊपर दिख रही है ना, वो सुई क्या हो गई, वो सुई क्या हो जाएगी, नीचे दिखने लगेगी, और ये सुई तो यहीं पे रहेगी, लेकिन ये सुई क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि घड़ी में 3 बज रहा है, तो उस कंडीशन में जब दर्पण में हम देखेंगे, नीचे दर्पण यदि लगा देंगे, तो उस कंडीशन में इसमें समय कितना दिखाएगा, 3 बज करके 30 मिनट दिखाएगा।